Hello guys, good evening everybody. Today we are going to start a vocab series जिसमें आज हम लोग ईडियम को डिस्कस करेंगे. ओके ये 12th स्टैंडर्ड और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना उन सब में आप यूज कर सकते हो. मैं इस तरीके के कुछ यानी कि जो ईडियम्स जो काफी बार पूछे जाते हैं उनको आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. जैसे देखो अ मैन ऑफ लेटर्स. अब मैन ऑफ लेटर्स का क्या सेंस बनता है? तो अच्छा ईडियम्स जो है ना 70% इस टाइप के ईडियम्स हो सकते हैं जिनका अर्थ आप उनमें आने वाले शब्दों से निकाल सकते हो. देखो अ मैन ऑफ लेटर्स यानी एक ऐसे इंसान, अ मैन एक ऐसे इंसान जिसको क्या हो, ढेर सारे लेटर्स का ज्ञान हो. ठीक है, जिसके पास ढेर सारे वर्ड हो, ढेर सारे लेटर्स हो. भाई लेटर्स अगर बहुत ज्यादा हैं इसका मतलब क्या हुआ, वो इंसान अपने आप में कैसा होगा, एक स्कॉलर टाइप का व्यक्ति होगा, एक विद्वान व्यक्ति होगा, एक बहुत ही ज्यादा समझदार इंसान होगा. तो आप उसे क्या कहेंगे, स्कॉलर. राइट. तो देखो अब मैन ऑफ लेटर से एक ऐसे इंसान जिसके पास बहुत सारे लेटर्स हो, लेटर कहते हैं ना अक्षर. ओके तो ढेर सारे अक्षरों से आप जान सकते हैं ना ढेर सारा ज्ञान उसके पास बन जाएगा. तो इससे एक सेंस निकाला जा सकता है क्या, अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या हुआ, स्कॉलर. देखो एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं जैसे देखो एनमिटी, दुश्मनी होना. देखो डैगर्स क्या होता है, डैगर्स का मतलब होता है खंजर, और ड्रॉन का मतलब क्या होता है, खींचना. अच्छा डैगर को जिसमें जैसे तलवार है, खंजर है, जिसमें हम उसे रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, म्यान कहते हैं ना, आपने हिंदी में सुना होगा. और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, शीध. क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो आप कहेंगे उसको सीध. और सीध से आप मतलब निकाल सकते हैं. अब जैसे जो खंजर है ना वो किस में रखा हुआ है, शीध में रखा है, उसमें से उसे आपने निकाला. इसका मतलब क्या है, आप किसी पर प्रहार करना चाह रहे हैं. ठीक है, आप किसी पर प्रहार करना चाह रहे हैं और प्रहार आप किस पे करते हो, जो आपका दुश्मन हुआ. तो इससे सेंस निकलता है क्या, डैगर्स ड्रॉन का मतलब एनमिटी, दुश्मनी होना. राइट. देखो नेक्स्ट आप ले सकते हो एट 6 and 7 का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का डिसऑर्डर हो जाना, कोई भी चीजों को अस्त व्यस्त कर देना, बेकार कर देना, उनकी जो क्रम है ना उसको बिगाड़ देना. तो आप कह सकते हैं क्या, इन डिसऑर्डर. ओके क्या बोल सकते हैं, इन डिसऑर्डर. एक वर्ड आप समझेंगे, देखो स्कॉट फ्री. स्कॉट फ्री का मतलब क्या जानते हो, स्कॉट फ्री का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जब किसी पनिशमेंट को पाए बगैर, मतलब उसने कोई अपराध किया, कुछ गलत किया, गलत करने के बाद उसे गलत की कोई सजा नहीं मिली, बच गया कानून से, तो आप उसे क्या बोलेंगे, स्कॉट फ्री का मतलब क्या हुआ, अवॉइड पनिशमेंट. ठीक है भाई, अवॉइड पनिशमेंट, पनिशमेंट से बच जाना. नेक्स्ट है देखो गर्ड अप द लॉइन, गर्ड अप द लॉइन. ठीक है, देखो गर्ड अप द लॉइन का मतलब क्या है, जरा अगर आप सेंस निकालें तो लॉइन क्या होता है. अब लॉइन वो मत समझना कि आपको लॉइन का मतलब शेर होता है, देखो स्पेलिंग अलग है. ठीक है, LOIN. लॉइन का मतलब जानते हैं, हम कहते हैं ना कमर. ओके वेस्ट जिसको आपने दूसरे वर्ड में सुना हो, वेस्ट का मतलब कमर होती है ना. ठीक है, गर्ड अप द लॉइन का मतलब है, कहते हैं ना कमर कस लो. ओके कमर कसना, तो कमर कसने का मतलब क्या हुआ, तो आप कह सकते हैं क्या, टू बी रेडी. ओके टू फेस एनी चैलेंज, टू बी रेडी टू फेस
में किसी भी चीज का मुकाबला करने के लिए, किसी को फेस करने के लिए तैयार रहना क्या कहलाता है अपने आप में, तो आप कहेंगे गर्ड अप द लॉइन। कहते हैं ना, हिंदी में सुना होगा आपने, कमर कस लेना, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलोगे, टू बी रेडी टू फेस। देखो एट द 11th आवर। अच्छा, इडियम्स का आप सेंस निकालना सीखो। देखो क्या लिखा है, एट द 11th आवर। ऐसा आपको वर्ड देखना होता है इनमें जिस शब्द को आप समझते हो, ठीक है। अब देखो 11th तो आप समझते हैं ना, आर क्या होता है, घंटा। 11th आवर का मतलब 11वें घंटा। भाई किसी इंसान के पास काम करने वाले घंटे कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। 12 घंटे उसके लिए रेस्ट करने वाले हैं, यानी कि रात का समय, और 12 घंटे हमारे पास दिन का समय है। तो 12 घंटे दिन वाले, हम उन्हीं में तो काम करते हैं। अब आपने काम कर लिया कितने घंटे, 11वें घंटे में। अच्छा, 11वें घंटे तक आपने काम कर लिया एट द 11th आवर, यानी कि 11वें घंटे में। अच्छा, 11वें घंटे के बाद आपके काम करने वाला घंटा बचा है कितना है, सिर्फ जो बचा है वो लास्ट का ही तो घंटा बचा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आप बोल सकते हैं लास्ट टाइम। बिल्कुल भाई, लास्ट टाइम ही तो बचा हुआ है एट द 11th आवर। देखो देखो इससे क्या मतलब समझते हैं, एट वंस विट्स एंड। क्या मतलब हुआ, देखो थोड़ा सा शब्दों को समझे। मैंने कहा कोई ना कोई वर्ड उसमें ऐसा दिया जाता है जिससे आप उसका अर्थ निकाल सकते हो। एट वंस, वंस का मतलब हो गया कोई भी इंसान। विट्स जानते क्या होती है, बुद्धि। और एंड का मतलब क्या हो गया, आप जानते हैं एंड माने समाप्त हो जाना, कोई काम न करना, अंत हो जाना किसी का। इसका मतलब क्या है ना, किसी व्यक्ति की जो बुद्धि है ना उसका अंत हो गया। भाई जब हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा तो क्या हम चीजों को समझ पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे, हम टोटली क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका क्या सेंस बनता है, तो आप कहेंगे कंफ्यूज हो जाना, ओके, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ओके। विट्स जो है ना वो खत्म हो जाना, तो विट्स खत्म हो गई तो हम क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, हम कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, राइट। बोन ऑफ कंटेंशन। देखो भाई, बोन ऑफ कंटेंशन, तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या हुआ, कंटेंशन जानते हो क्या होता है, कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा, फाइट। और बोन का मतलब वो कारण जिसकी वजह से फाइट हो रही है। तो आप सीधे शब्दों में समझ सकते हो क्या, कॉज ऑफ फाइट या कॉज ऑफ ट्रबल। किसी भी समस्या की जो जड़ है वो, ठीक है, किसी भी समस्या की जो जड़ है वो क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन। उसे आप क्या कह सकते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन। देखो भाई, आर रेड लेटर डे। आर रेड लेटर डे का मतलब क्या हुआ, तो आप कह सकते हैं एन इंपोर्टेंट डे। कोई भी जो महत्वपूर्ण दिन है, ठीक है, कोई भी महत्वपूर्ण दिन है उसे आप क्या बोलोगे, वो जो कोई खास दिन है उसे बोलते हैं रेड लेटर डे। जैसे आप कह सकते हैं कि आज क्या है, आज के अगर हमें डेट जाननी है तो मैं क्या लिखूंगा भाई, आज क्या डेट है, 25 ऑफ जनवरी, ओके, 2003, ओके, यानी कि 25 जनवरी 2023। कल क्या है, तो आप कहेंगे 26 ऑफ जनवरी। और 26 ऑफ जनवरी क्या है, आपको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे भारत का यानी क्या है, उस दिन संविधान जो लागू हुआ, तो वो हमारे लिए खास दिन है कि नहीं है, तो आप उसे क्या बोल सकते हो, आर रेड लेटर डे, ओके। रिपब्लिक डे इज आर रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री। तो हमारे यानी क्या इंडिया की हिस्ट्री में ये क्या हुआ, एक रेड लेटर डे है। अच्छा, नेक्स्ट हम ले सकते हैं क्या, बीट अबाउट द बुश, ओके। काफी अच्छे इडियम है और काफी बार पूछा हुआ है जा रहा हूं, बीट अबाउट द बुश। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब समझते हैं क्या होता है,
किसी भी बात को कहते हैं ना घुमा फिरा के, भाई सीधे सीधे मुद्दे पाओ, घुमा फिरा के बात मत करो। तो किसी भी बात को घुमा फिरा के कहना क्या होता है, बीट अबाउट द बुश। तो इसका मतलब है कम टू द पॉइंट इन अ राउंड वे, किसी बात को राउंड वे में कहना, ठीक है, घुमा फिरा के बात करना, उसे आप क्या बोलते हो, बीट अबाउट द बुश। देखो भाई नेक्स्ट है बीट बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अच्छा इसका सेंस समझेंगे आप तो इडियम को जल्दी थोड़ा सा आप ये लर्न करने में, समझने में आपको हेल्प रहेगी। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट का मतलब समझते हो, बोल्ट का मतलब कोई भी आप चीजें ले सकते हो, जैसे कोई एक इक्विपमेंट है, इसे आप कहां से, फ्रॉम द ब्लू। ब्लू का मतलब है क्या है यहाँ पर, ब्लू का मतलब यहां ध्यान रखो स्काई के लिए बात कही जा रही है, ठीक है, आसमान से कोई बोल्ट गिरना। अच्छा आप नीचे अगर आपके सिर पर आकर के गिरेगा तो आपको मालूम है एक छोटा सा बोल्ट भी आपको काफी कोई चोट पहुंचा देगा। जैसे आपने देखा कि कोई व्यक्ति गहराई पे हो और अगर मैं यहाँ काफी कुछ ऊंचे से अगर छोटी सी भी चीज, एक मिट्टी का, अगर आप कह सकते हैं कि एक छोटी गिट्टी भी, पत्थर भी अगर मैं छोड़ दूं ना और किसी को लग जाएगा तो उसे खून निकल आएगा, उसे घाव हो जाएगा, गंभीर चोट करेगा छोटा सा भी। तो इसका मतलब क्या है, एक बोल्ट जो कहां से गिरा हो, ब्लू स्काई से, आसमान से गिरा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो गहरा दुख देगा आपको। इसका मतलब क्या है, आप कह सकते हैं क्या, ग्रेट शॉक, या आप कह सकते हैं क्या, सॉरो, दुख, ओके, शॉक कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ब्लू का अर्थ यहां स्काई से है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। अब ब्लू का मतलब यहां नीले के लिए यूज नहीं हो रहा है, अब वैसे भी तो आसमान भी तो नीला ही है, लेकिन वैसे रियल में इसका सेंस यहाँ की इस बात से है, तो आप कहेंगे क्या, ब्लू स्काई के लिए। देखो बरी द हैचेट, ओके, बरी द हैचेट। अच्छा हैचेट क्या होता है, तो याद रखना हैचेट का मतलब होती है क्या, कुल्हाड़ी। क्या होती है भाई, कुल्हाड़ी। अब क्या कर देना, बरी का मतलब समझते हो, बरी का मतलब है किसी चीज को दफन कर देना, ओके, बरी दफन कर देना, किसको दफन कर देना, कुल्हाड़ी को। अब देखो तुम सोचोगे कुल्हाड़ी को दफन कर देना, इससे क्या सेंस निकला, अरे भाई झगड़ा होता है, जैसे मान लेते हैं आपने देखा कोई व्यक्ति है, किसी में झगड़ा होता है, वो क्या है ना, कुल्हाड़ी रखे लेके भागा, चल अभी देखता हूं तेरे को, है, लेकिन अब उसने क्या किया, कुल्हाड़ी को गाड़ दिया। इसका मतलब क्या है, जिससे वो झगड़ा करता था वो चीज ही हमने हटा दी, इसका मतलब झगड़ा खत्म, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, झगड़ा ही खत्म हो गया। तो आप बोल सकते हैं इसका मतलब क्या निकलेगा, भाई हमने जो दुश्मनी थी ना उसे भुला दिया, फॉरगेट पास्ट एनमिटी, जो पुरानी दुश्मनी थी ना उसको भुला देना, तो आप उसे क्या बोलोगे, फॉरगेट पास्ट एनमिटी। उसके बाद आप ले सकते हैं क्या, गेट द सैक। देखो गेट द सैक का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को, देखो सैक क्या होता है, पहले शब्दों को थोड़ा समझने का प्रयास करें। सैक का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को किसी जगह से निकाल देना, ठीक है, टर्मिनेट कर देना। इसका मतलब क्या समझेंगे आप, टर्मिनेट, और टर्मिनेट जानते हो, किसी चीज से निकाल देना। जैसे आप लोग कभी सुनते होंगे ना, उन्हें उसे पार्टी से निकाल दिया गया, ठीक है, बीजेपी ने उसे अपनी पार्टी से निकाल दिया, इसका मतलब क्या कर दिया, उसको शैक कर दिया, ठीक है। आप बोल सकते हैं ही वाज सैक्ड फ्रॉम बीजेपी, वह बीजेपी से निकाल दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। कोई व्यक्ति कहीं किसी जगह काम कर रहा है, काम से क्या कर दिया, उसको कहते हैं ना, उसे जॉब से निकाल दिया है, तो इसका मतलब क्या किया, उसे गेट द सैक। तो सैक का मतलब नौकरी से निकाल देना, तो गेट द सैक का मतलब आप बोल सकते हैं टू बी डिसमिस्ड, किसी भी व्यक्ति को किसी जगह से डिसमिस कर देना, मतलब हटा देना, ठीक है, नौकरी वोकरी से निकाल देना। नेक्स्ट क्या है, तो आप समझ सकते हैं एट होम इन। अच्छा एट होम इन का क्या मतलब निकलता है, एट होम इन का मतलब होता है किसी भी काम के अंदर क्या, एक्सपर्ट होना,
ऐसा फील करना जैसा आप अपने घर पर महसूस करते हैं। अच्छा, आप अपने घर पर क्या है ना कंफर्टेबल फील करते हैं, ऐसे ही जब आप किसी काम में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एट होम इन। और जब आप कंफर्टेबल अपने काम में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, कोई परेशानी में आप नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने काम का अच्छा अनुभव होगा, तभी तो आप अच्छा महसूस करोगे। भाई कोई काम आपको आता नहीं है और कोई व्यक्ति आपको काम दे दे के लो करो, तो क्या आप अच्छा महसूस करोगे? नहीं करोगे ना। तो एट होम इन का मतलब हुआ क्या, टू बी एक्सपर्ट। ठीक है, टू बी एक्सपर्ट, टू बी इंटेलिजेंट, किसी भी काम में इंटेलिजेंट होना, उसे आप क्या कहोगे, एट होम इन। ठीक है, किसी काम के अंदर इंटेलिजेंट होना। नेक्स्ट आप ले सकते हो क्या, एट लार्ज। और एट लार्ज, लार्ज माने क्या होता है, बड़ा। ओके, लार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा करना। जैसे मान लेते हैं किसी एक जगह पर किसी को, जैसे कोई जानवर है उसे आप बांध देते हो, अब उस जितना बड़ा उसका रस्सा होगा उतनी ही उसकी क्या होगी, आजादी, वो उतनी जगह पे तो घूम पाएगा। अच्छा, तुमने उसका रस्से को बड़ा किया तो क्या कर दिया आपने, एट लार्ज, उसको लार्ज कर दिया, बड़ा कर दिया। और बड़ा कर दिया तो दूसरे शब्द में क्या आप ये नहीं कह सकते कि उसकी आजादी आपने क्या कर दी, बढ़ा दी, यानी कि उसे आजाद कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, एट लार्ज का मतलब फ्री, आपने उसे क्या कर दिया, थोड़ी सी आजादी आपने उसको दे दी है, फ्री कर दिया आपने। ठीक है, एट लार्ज। नो। अच्छा, इससे समझने का प्रयास करें, क्या लिखा हुआ है, हिट बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट। अच्छा, बेल्ट तो वही है ना, जैसे आप लोग कमर पे क्या है बेल्ट बांधते हो, वही बेल्ट, उसी की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो हिट करना कहाँ, बिलो माने क्या होता है, नीचे। ठीक है, किससे नीचे, बेल्ट से नीचे। बेल्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, कमर, कमर से नीचे प्रहार करना। अच्छा, जैसे पहले कभी युद्ध हुआ करते थे, जैसे आपने महाभारत के युद्ध में देखा हो, तो कमर से नीचे प्रहार करना क्या है, वर्जित होता था। आप कमर से नीचे प्रहार करोगे तो ये वर्जित है, ये नहीं माना जाता, ये गलत तरीका है। तो इसका मतलब क्या है, आप भी तो वही कर रहे हो, हिट बिलो द बेल्ट, आप बेल्ट के नीचे हिट कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, बेल्ट से नीचे हिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप गलत तरीके अपना रहे हैं। इसका सेंस क्या निकल करके आया, तो आप बोल सकते हैं क्या, फॉल्स मैनर या फॉल्स, कोई भी जो तरीका है ना वो आपका जो गलत हो। ठीक है, फॉल्स वे कह सकते हैं, नहीं तो आप कोई गलत तरीका। ठीक है, फॉल्स वे, भाई कोई गलत तरीके से आपने चीजों को यूज कर रखा है। नेक्स्ट आप ले सकते हैं क्या, कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक तो समझते हो ना, कॉक किसको कहते हैं, मुर्गे को। बुल क्या होता है, बुल कहते हैं भाई एक सांड को। ओके, अच्छा मान लेते हैं आप लोगों ने कोई कहानी सुनी हो, कैसी, एक यानी क्या है, कॉक था, एक बुल था, दोनों क्या थे, मित्र हुआ करते थे। एक दिन क्या हुआ पता है, दोनों में झगड़ा हो गया और कॉक ने, मुर्गे ने क्या किया, सांड को बहुत बुरी तरीके से पीटा, सांड को बहुत बुरी तरीके से पीटा। अच्छा, आपको बिलीव हो रहा है कि मुर्गे ने सांड को पीटा हो, तो तुम कहोगे सर कैसी झूठी कहानी सुना रहे हो, हमें तो कोई विश्वास नहीं हो रहा। तो भाई इसका सेंस भी तो निकलता है क्या, फॉल्स स्टोरी, झूठी कहानी। इसीलिए तो क्या कहा गया, कॉक एंड बुल स्टोरी है, क्योंकि कॉक और बुल की कोई स्टोरी नहीं है ऐसी, और ऐसा होना ही पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो भी आपको बताया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं कि ये कोई झूठी कहानी हमको बताई गई है। सर कॉक कभी सांड को नहीं मार सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अपने आप में कैसी कहानी हुई, थोड़ा सा झूठी कहानी है। तो इसे आप क्या बोलोगे, कॉक एंड बुल स्टोरी। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, बहुत अच्छा इडियम है, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। इसका मतलब क्या होता है पता है, बहुत सारा पैसा खर्च करना, यानी कि स्पेंड मनी या वेस्ट मनी, वेस्ट मनी, पैसे की बर्बादी करना।
ठीक है भाई। वेस्ट मनी, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, ठीक है, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, पैसे की बर्बादी करना, पैसे को यूं खर्च कर देना, क्या कहलाता है? प्ले डक्स एंड ड्रेक। वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, क्या सेंस निकाल सकते हैं आप? ठीक है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट। तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट का क्या मतलब है? देखो बाई फिट्स, अच्छा एक मैंने कहा आपको थोड़ा सा शब्दों को अगर आप समझेंगे तो आप अर्थ निकाल पाएंगे। देखो फिट्स माने जानते हो क्या होते हैं? फिट्स का मतलब होता है दौरे पड़ते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा लोग कहते हैं ना लोगों से दौड़े पड़ते हैं, दौड़े आते हैं, उसको मतलब ये एक बीमारी है। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ? देखो बाई फिट्स यानी कि दौड़े क्या हो गए? स्टार्ट हो गए। अच्छा आपने देखा कि कभी वो लगातार चलते रहते हो, किसी को चलते रहते हो, कभी महीने में 2 महीने बाद, ओके 10 दिन बाद, कभी आप कहोगे तो 6 महीने बाद किसी को ऐसा बीमारी होती है। ठीक है, यानी कि ये नियमित नहीं होता, और नियमित नहीं होता तो इसका मतलब ये अनियमित होता है, और अनियमित होता है तो आप क्या बोलोगे? इररेगुलर। ठीक है, अनियमित। तो इसका सेंस क्या निकल करके आया? बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब इररेगुलर, ओके, अनियमित तरीके से।